Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने सोलर वाले पोर्शन को वाइंड अप कर लिया था, जिसके बाद हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है फ्लूइड के हवाले से। क्योंकि चैप्टर के नाम के हिसाब से जो सबसे पहले हमारा पोर्शन था वो था सोलर्स का। जो चैप्टर का नाम है वो है सोलर्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स सोलर्स मतलब आप लोगों के जो थ्री डिमेंशनल पार्टिकल्स हैं या आपके पास बॉडी के चीजें। दूसरे नंबर पर आपका फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है द पार्टिकल्स विच कैन इजीली फ्लो, फॉर एग्जांपल लिक्विड। ठीक है। तीसरे नंबर पर डायनामिक्स, मोशन में स्टडी। ठीक है। ये आपके पास तीन किस्म के अलग अलग और अलग अलग नाम के जो आर्टिकल्स हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। ओवरऑल जो आर्टिकल का नाम है वो है हमारा स्टेडी, नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। ठीक है बच्चे, आइडियल फ्लो ऑफ द फ्लूइड। इसके मतलब हम लोग आज के लेक्चर में बावर होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चे किसी भी चीज में स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो का हिसाब से देखा जाए या स्ट्रीमलाइन की मोशन के हिसाब से चीज देखी जाए तो वो बच्चे एक पार्टिकल की ऐसे खत्म मुस्तकीम में हरकत होती है जिसकी डायरेक्शन वक्त के साथ चेंज ना हो। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लो। फ्लूइड का फ्लो करना क्या होता है। फ्लूइड फ्लो, मोशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप। मोशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्लो। किसी फ्लूइड का पाइप में से गुजरना वो उसका फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है उसका फ्लो? व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में होगा, इट विल बी द स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। या तो ये स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। दीज आर द बेसिक काइंड्स दैट विल बी द गेन इन द स्टडी ऑफ आवर टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इनके मतलब जो है ना अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। सबसे पहले है जो आपका वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो आपका है आज का स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन को लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी है। थोड़ा सा फ्लूइड फ्लो के बारे में बताना था कि फ्लूइड फ्लो क्या होता है। कि मोशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप इज नोन एज द फ्लूइड फ्लो। इसकी दो एग्जाम होती है, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट और अनस्टेडी फ्लो। सबसे पहले है फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो। If the proceeding particles follow the succeeding particles, then the fluid is known as the streamline or laminar flow। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अगर किसी पाइप में से गुजरने वाले पार्टिकल्स का जो रास्ता है वो वाला ही रास्ता हो जहां से वो पहले पार्टिकल्स गुजर गया। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये आपके पास पार्टिकल नंबर 1 है, ये यहाँ से गुजर गया। अब इसके पीछे आ रहा है पार्टिकल नंबर 2, ये भी यहाँ से गुजरेगा। अब पार्टिकल नंबर 3 आ रहा है, ये भी यहाँ से गुजरेगा। ये देखें डेफिनेशन का जो मफहूम है, जो उसका मतलब है वो ये है कि जहां से पहला पार्टिकल गुजरा उसके पीछे ही दूसरा पार्टिकल गुजरे, उसी के पीछे तीसरा पार्टिकल गुजरे। अगर किसी फ्लूइड का इस तरह से फ्लो होगा तो बच्चे वो आपका कहलाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो और द लैमिनर फ्लो। इफ द प्रोसीडिंग पार्टिकल्स फॉलो द सक्सीडिंग पार्टिकल्स, अगर गुजरने वाले पार्टिकल्स के पीछे जो पार्टिकल्स हैं वो उनको फॉलो करें। गुजरने वाले पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स गुजर गए हैं अगर उनको फॉलो करें गुजरने वाले पार्टिकल्स, उनके रास्ते को जैसे 1 2 3 वाला पार्टिकल्स है तो बच्चे ऐसे फ्लो का हम लोग स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो कहते हैं। एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन है, a particle is said to be the streamline or laminar if it passes through the specific point moving exactly on the same path as the previous particle। इसका मतलब भी वही है बच्चे कि किसी पार्टिकल्स के फ्लो को स्ट्रीमलाइन या लैमिनर उस वक्त कहेंगे या वो कहलाता है जब वो किसी स्पेसिफिक और एग्जैक्ट पॉइंट में से गुजरे, उस पॉइंट में से जहां से पहले वाला पार्टिकल गुजर के गया। जिस तरह ये वाला पॉइंट 1 वाला पार्टिकल इधर से गुजर गया, अब पॉइंट 2 वाला भी 1 वाले पार्टिकल्स को फॉलो करके गुजर रहा है, तो बच्चे ये क्या कहलाएगा आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा।
स्ट्रीमलाइन फ्लो में बच्चे आपके पास कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है आपका द लाइन विच रिप्रेजेंट्स द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन और द स्ट्रीमलाइन फ्लो। किसी फ्लो में एक ऐसी लाइन जो किसी पार्टिकल्स के गुजरने के रास्ते को शो कर रहा होता है वो आपका स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरे पॉइंट में बताया गया है टू डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर आप पॉइंट्स दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दे सकते हैं इनको, क्योंकि ये भी एक किस्म से उसकी डेफिनेशन में आ रहे हैं, उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। टू डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द स्टेडी फ्लो। ये स्टेडी फ्लो कहलाएगा। हमारा जो आर्टिकल्स का नाम है वो है स्टेडी। स्टेडी का आपको पता चल गया, स्ट्रीमलाइन का भी पता चल गया। टू डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दैट्स विल बी द नोन एज द स्टेडी फ्लो। ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्टेडी फ्लो कहलाएगा। तीसरे नंबर पर द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीमलाइन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। जिस डायरेक्शन में गुजरने वाले पार्टिकल्स की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी होगी, उसी में उसकी डायरेक्शन भी होगी। मतलब अपोजिट नहीं होगी, बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन में वो एक्ट कर रही होगी। ये देखें एक पाइप में से गुजरने वाले पार्टिकल्स यानी पानी की लेयर्स हैं। ये देखें ये लेयर्स भी इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है। अगर इनमें से कोई भी लेयर पहले गुजर जाती है तो वो क्या करेगी, उसके बाद जो दूसरी गुजरेगी वो भी पहले वाले पाथ को फॉलो करेगी। ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। दूसरा देखें, ये आपके पास दूसरा पाइप की शक्ल में कह लें या कोई इररेगुलर शेप मैनर्स में कह लें। यहाँ पर देखिए दो तीन तरह के पॉइंट्स हैं, एक है पी पॉइंट, एक है क्यू पॉइंट और एक है आर पॉइंट्स। पी पॉइंट पर वेलोसिटी v1, क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी v2, आर पॉइंट पर वेलोसिटी v3। लेकिन जो वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। वेलोसिटीज हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दी है लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये भी आपके पास एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। उसके बाद है रेसिंग कार्स। जो रेसिंग कार्स का बच्चे बेसिक फार्मूला है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही मद्देनजर रख के बनाया गया है। मतलब वही सक्सीडिंग पार्टिकल्स फॉलो करेंगे अपने प्रीवियस पार्टिकल्स को। डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स का जो पाथ है वो भी बच्चे आपके पास स्ट्रीमलाइन, या आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकता है। आगे आ जाता है बच्चे आप लोगों का टर्बुलेंट फ्लो। ये बेसिक है, ठीक है ना, और बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आप लोगों की। सबसे पहले है आपका टर्बुलेंट फ्लो। क्या है टर्बुलेंट फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन को उल्ट कर दे आपका टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, द इर्रेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड। द irregular or unsteady flow of the fluid is known as the irregular or turbulent flow। unsteady flow भी उसको कहते हैं। और if every particle of the fluid pass through a particular point with a different speed, अगर ऐसा हिस्सा या ऐसे पार्टिकल्स जो एक ही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड एक जैसी नहीं है, वो भी बच्चे आपके पास टर्बुलेंट फ्लो कहलाएंगे। हम लोग स्ट्रीमलाइन में क्या पढ़ के आए हैं, तो जिस पाथ से जो पार्टिकल गुजरेगा उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी और उसका पाथ भी सेम होगा। यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होगी, अगर पाथ सेम है तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी। आप लोगों को पता है जब पानी की लेयर्स या वेव्स ज्यादा गहराई से कम गहराई की तरफ जाती तो उनकी स्पीड ज्यादा हो, लेकिन जब ज्यादा से कम गहराई से ज्यादा गहराई की तरफ तो वहां पर उनकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर व्हेन द फ्लूइड फ्लो, ये कहने को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या नोड कह लें। व्हेन द फ्लूइड फ्लो इज अनस्टेडी और टर्बुलेंट देयर आर एडीज एंड व्हर्लपूल्स। ये बच्चे इस तरह से बल खाते हुए रास्ते, अगर उसके दरमियान में कोई हम लोग ऑब्स्टेकल रख देंगे यानी रुकावट रख देंगे तो उसके गिर्द जो आपके पास वेव्स बनेगी या आपके पास फ्लो का या डायरेक्शन का हिसाब होगा वो बिल्कुल बेतरतीब होगा, इररेगुलर होगा। ये देखें यहाँ से तो बिल्कुल सेम सीधी जा रही है लेकिन आगे जाकर वो बल खा गई है, मतलब अपने फ्लो को उसने चेंज कर दिया। तो ये बच्चे आपके पास क्या कहलाएगा, ये टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। दिस विल शोज दैट at certain velocity the motion of the fluid becomes unsteady।
एक सर्टेन वेलोसिटी, खास वेलोसिटी पर जो फ्लूइड की मोशन है वो अनस्टेडी हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है। देन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज अब्रप्टली, अचानक से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट पाथ कैन नॉट बी कंसीडर, इसका एग्जैक्ट पाथ हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स की शक्ल में मैंने चीजें बताई है। क्या है कि सर्टेन पॉइंट अनस्टेडी और इरेगुलर, और फिर क्या है कि वेलोसिटी कभी भी चेंज हो सकती है डिपेंड अपॉन देयर पाथ, और इनका जो फ्लो होगा वो स्टेडी नहीं होगा, वो स्टेडी नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है बच्चे आप लोगों का आइडियल फ्लूइड। क्या है बच्चे? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? किसी भी फ्लूइड को आइडियलिटी शो करने के लिए 3 पॉइंट्स का होना लाजमी है। अगर कोई फ्लूइड 3 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो वो बच्चे आपके पास आइडियल फ्लूइड होगा। वो किस तरह से होगा? इफ अ फ्लूइड सेटिस्फाई 3 कंडीशंस, अगर कोई फ्लूइड है 3 कंडीशंस, 3 शर्तों को हतमी तौर पर, यकीन दहानी तौर पर फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, वो आपके पास आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। सबसे पहले क्या? फ्लूइड इज नॉन विस्कस, नॉन विस्कस होना चाहिए। विस्कस और नॉन विस्कस में क्या फर्क है? विस्कस मैंने स्टार्ट में बताया था कि विस्कस एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी एडजेसेंट लेयर्स में इंटरनल फ्रिक्शन होती है। अगर ये देखें इस तरह से, एडजेसेंट लेयर्स में इंटरनल इंशाल्लाह फ्रिक्शन नेक्स्ट होती है, लेक्चर में आपसे या दोबारा से मुलाकात, किसी तब तक के एक लिए टैग को मुझे दे दूसरी टैग के इजाज़त। ऊपर आने अल्लाह के लिए हाफिज़। कितना वक्त लगेगा, इंशाल्लाह या फिर वो मुलाकात हो, ख्याल किस रखिएगा। हद तक गहरा होगा। विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, गहरा पानी कहते हैं, गहरा जिसको गहरा कहते हैं, जैसे शहद है। शहद, जब आप लोग शहद को डालते हैं किसी दूसरे बर्तन में तो आप लोग देखते होंगे कि उसकी छोटी सी ब्रीक लाइन पहले निकलती है। अगर वो ज्यादा विस्कस वाला शहद निकले तो उसको नीचे आने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर उसकी छोटी छोटी वायर्स या तारे बनती हो तो वो ज्यादा जल्दी नीचे आ जाता है। लेकिन देखे जैसे वो नीचे इकट्ठा होगा वो ऊपर लेयर्स बना रहा होगा, ठीक है ना हनी? फ्लूइड, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स, और वहां पर कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं होगी फ्रिक्शन की। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तीसरा क्या है? मोशन ऑफ फ्लूइड इज स्टेडी, यानी उसके जो मोशन है स्टेडी, वो क्या? द ओवरऑल फ्लो डज नॉट चेंज विद द टाइम, जो फ्लो का जो फ्लो करने का उसका टाइम है वो चेंज ना हो, यानी कि एक ही मैनर में फ्लो कर रहा हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। ठीक है बच्चे? आगे एक डिफरेंस मैंने आप लोगों को लिख दिया है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। यहाँ पर जितने भी चीजें दी गई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट की बेस पर लाजमी पूछी जाती हैं। इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट लाजमी 2 नंबर का आ जाता होता है, बल्कि 2 क्वेश्चन यहाँ से में भी वो पिक कर सकता है। कहेगा, अगर आप कहेगा कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन द टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो उसके लिए ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, पीछे भी लिख के दिए थे। आप अगर उनको चूज करना चाहें वेल एंड गुड, अगर ना करें तो यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। कैसे? टर्बुलेंट फ्लो और अनस्टेडी फ्लो क्या है? इररेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड, बेतरतीब और बेलिहाज से, यानी कि किसी मैनर में ना फ्लो करे, वो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो है। एग्जैक्ट पाथ ऑफ द फ्लो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, एग्जैक्ट पाथ का कोई पता नहीं होता। देयर इज अ कांस्टेंटली चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो वक्त ब वक्त, जगह ब जगह, पॉइंट बाय पॉइंट चेंज होती रहती है। शेप ऑफ द ग्राफ इज इरेगुलर, ये देखिए जिस तरह से ये वाली थी, मतलब इसकी कोई भी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होगी। जबकि लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो क्या है? रेगुलर और स्टेडी फ्लो होगा लिक्विड का, एग्जैक्ट पाथ प्रिडिक्ट होगा, वहां पर कांस्टेंट स्मूथ वेलोसिटी होगी सब पार्टिकल्स की एक जैसी, और इसकी शेप ऑफ ग्राफ भी रेगुलर होगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ा और उसकी मजीद तफसील को जानने की कोशिश की। आइडियल फ्लो क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या है, वो भी आप लोगों को पता चल गया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के मजीद टॉपिक्स पर यानी रेट ऑफ फ्लो और इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी पर बहस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।